27 साल का सत्यम दास मानिकपुरी अपने शहर में काफ़ी पॉपुलर चेहरा था क्योंकि वह एक डांस टीचर था। वह अपने क्लास में कथक, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल सभी प्रकार के डांस क्लासेस देता था। उसके क्लास में काफ़ी बच्चे और यंग लड़के आते थे। वह एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को डांस सिखाता था। बाहर से देखने में वह एक खुशमिजाज और एनर्जेटिक लड़का था। उसकी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड थी, स्टूडेंट, क्लास और एक शांत जीवन। लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे छिपा था एक ऐसा सच जो उसकी मौत की वजह बन जाती है। 17 जनवरी 2026 की ठंडी रात, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर कवर्धा। यहाँ की शांत सड़कों पर ऐसा अपराध हुआ जो पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। 18 जनवरी 2026 की सुबह कवर्धा के पास लालपुर इलाके में नदी के किनारे स्थानीय लोग टहलने के लिए निकले। लेकिन सुबह की ठंडी हवाओं में एक अलग सा दर्द था। नदी की बहाव में एक अलग ही दर्द दिख रहा था। वहाँ पर टहल रहे लोगों ने देखा नदी के किनारे एक खुले मैदान में खून से लथपथ एक शव पड़ा था। गला पूरी तरह रेत दिया गया था। मौत मौके पर ही हो गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बॉडी का शिनाख्त किया तो पता चला कि यह लाश सत्यम दास मानिकपुरी की थी। तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया, जिसमें पता चला कि हत्या धारदार हथियार से की गई है। पुलिस को शुरुआती जांच में चोरी का मामला लगा, लेकिन सत्यम के पास जो कुछ भी सामान थे वो एज इट इज सब कुछ सही सलामत था, जिससे चोरी और लूट का मामला वहीं पर खत्म हो गया। यह सिर्फ एक हत्या थी। सत्यम के परिवार वाले सदमे में आ गए। सत्यम का भाई, माँ सब रो रहे थे। पुलिस ने उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और उनके स्टूडेंट से पूछताछ की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। यह एक ब्लाइंड मर्डर बन गया था। यह केस पुलिस वालों की नींद उड़ा के रख दी थी। केस को 15 से 20 दिन हो गए थे, लेकिन कातिल का नामो निशान नहीं मिल रहा था। पुलिस वालों ने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था। तभी कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह धवई ने खुद कमाल संभाली। उन्होंने 50,000 से ज़्यादा मोबाइल नंबरों का CDR एनालिसिस किया, 500 से ज़्यादा CCTV फुटेज को चेक किया। शहर का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसका CCTV फुटेज खंगाला न गया हो। 100 से ज़्यादा लोगों की पूछताछ की गई। इसके बाद भी पुलिस को कोई राहत नहीं मिली। अंत में पुलिस वालों ने घोषित किया कि कातिल के नाम बताने वालों को 10,000 रुपये की इनाम दी जाएगी। साथ ही सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रह जाएगी। लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। यह बात सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों में छाया हुआ था। लोग कई अटकलें लगा रहे थे, शायद कोई पुरानी दुश्मनी होगी या कुछ लव ट्रायंगल, लेकिन सच कुछ और था। पुलिस को तभी शक हुआ मोबाइल रिकॉर्ड के एक नंबर से, जिसका कॉल बार बार सत्यम को आ रहा था, जो कि सत्यम का एक स्टूडेंट था। तो पुलिस लड़के को पकड़कर पूछताछ करती है। पहले पुलिस वालों को लगता है कि सिर्फ वह एक गवाह है, लेकिन लड़कों की आंखों में कुछ और ही था। पूछताछ शुरू होती है और धीरे धीरे सच बाहर आने लगता है। सच जो सत्यम और उस लड़के के बीच में था, एक सीक्रेट रिश्ता जो सत्यम दुनिया से छुपाकर अपने दिल में रखा था। और यह रिश्ता तब तक भी जस्टिफाई था जब दोनों की सहमति हो। यहाँ पर सत्यम उस लड़के से दबाव के बदौलत रिश्ता बना रहा था। लड़के ने बताया दोनों के बीच समलैंगिक संबंध थे, लेकिन यह रिश्ता तब सही माना जाता जब दोनों की सहमति हो। इसमें वह 16 साल के लड़के की असहमति थी। सत्यम बार बार दबाव बनाता था। आगे चलकर लड़के ने जब सत्यम को मना किया तो वह उसे ब्लैकमेल भी करने लगा। शायद सत्यम के पास उसके फोटोज और वीडियोस थे, जिसे दिखाकर वह उस लड़के को धमकाता था कि यह सब पूरी दुनिया को दिखा देगा। इतने में वो नाबालिग लड़का मानसिक रूप से टूट गया था। उसके मन में डर और गुस्सा सब मिलकर एक बिंदु पर आ गया। अब उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी उसने वह रास्ता चुना जो उसको सत्यम से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता था। 17 जनवरी 2026 लड़का सत्यम को कॉल करके आज मिलने की बात करता है। सत्यम ये बात सुनकर काफी खुश होता है और ये मीटिंग को फिक्स कर देता है।
लेकिन सत्यम को कहाँ पता था कि यह मीटिंग उसकी लास्ट मीटिंग होगी। इधर लड़का फुल प्लानिंग के साथ सत्यम से मिलने के लिए निकलता है। वह अपने साथ एक धारदार हथियार भी रखता है और इतने दिन के गुस्से को अपने अंदर में भरकर शाम का वेट करता रहता है। जैसे ही रात होता है उस जगह पर लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है और तभी सत्यम की एंट्री होती है और जैसे ही दोनों मिलते हैं लड़का अचानक से सत्यम पर हमला कर देता है। सत्यम को कुछ समझ आता उससे पहले ही सत्यम के गले को धारदार हथियार से बार बार काटा जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सत्यम के मौत के बाद वो लड़का अपनी प्लानिंग का दूसरा चैप्टर एग्जीक्यूट करता है। वह उसके मोबाइल को नदी पर फेंक देता है और चुपचाप अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसने इंटरनेट और यूट्यूब की सहायता से ये सब कुछ रिसर्च करके आया था कि मोबाइल से लोकेशन ट्रैक कैसे होती है और मोबाइल की तरह चाकू को भी छिपा दिया। लेकिन कातिल कितना भी मास्टरमाइंड रहे, सच सामने आके ही रहता है। पुलिस की तकनीकी जांच ने भले ही 56 दिन टाइम लिया लेकिन सब कुछ बेनकाब कर दिया। यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं, यह मानसिक स्वास्थ्य सहमति से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाता है। वहीं पे सत्यम का हत्या करने वाला लड़का नाबालिग होने के कारण उसका केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चलेगा। यहाँ पे दोनों का परिवार टूट गया। हम किसी की मौत का जश्न नहीं मनाते लेकिन सच जानना जरूरी है ताकि ऐसे हादसे रुके। सत्यम दास मानिकपुरी एक डांस टीचर, एक सपने देखने वाला युवक जिसकी जिंदगी 27 साल की उम्र में खत्म हो गई और वो नाबालिग जिसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी ख़त्म नहीं होती, ये हमें याद दिलाती है रिश्तों में सहमति सबसे ज़रूरी है। दबाव और ब्लैकमेल मौत ला सकते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।